वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 21 फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। और ये जो वर्कशीट है आपकी ये शेड्यूल की गई है 21 अगस्त 2020 के लिए। और इसमें भी हम चैप्टर 12 जो आपका है विद्युत उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट वर्कशीट है। ओके, सो लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रतिरोधक हैं किस प्रकार वो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं। परिपथ में कोई भी परिपथ है उसके अंदर उपकरण कैसे श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं, क्या उनका जो है आप कह सकते हो प्रभाव है जोड़ने के बाद, तो वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का मतलब क्या है? ताप का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, यानी आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि जैसे अगर हम देखते हैं फैन हम चल रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि फैन बहुत ज़्यादा हीटर की तरह गर्म हो जाता है। टोस्टर हम यूज़ करते हैं, टोस्टर भी जो है गर्म हो जाता है। माइक्रोवेव है, ओवन है, ये चीज़ें इनमें टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रभाव है वो क्या कहलाता है? तापीय प्रभाव। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। यानी जिनमें तापीय प्रभाव होता है उनके अंदर प्रतिरोध जो है वो ज्यादा लगाए जाते हैं ताकि जो उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो विद्युत धारा किस में बदल जाए? ऊष्मा के रूप में, और तापमान उनका बढ़ जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। प्रतिरोध R के किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए जिसमें विद्युत धारा I जो है वो प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है? V है। और इसमें टाइम कितना लिया गया है? T समय में Q आवेश जो है वो प्रवाहित हो रहा है। अब देखिए प्रतिरोधक क्या है? प्रतिरोधक R है, विद्युत धारा I है, विभवांतर V है, समय T है, आवेश Q है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास हैं। अब विभवांतर V से प्रभावित होने में किया गया कार्य क्या होगा? कितना विभवांतर है और उसमें क्या है? Q क्या है हमारा? आवेश क्या है? किया गया कार्य क्या है? VQ। अतः स्रोत को समय t में VQ ऊर्जा की आपूर्ति करनी चाहिए। अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति क्या होगी? यानी कितना कार्य किया गया है, कार्य कितना है? V और Q। एक पर्टिकुलर विभवांतर है उसी के अनुसार आवेश जो है वो प्रवाहित होगा। सो विभवांतर और आवेश ये मिलकर क्या है? ये मिलकर जो है क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर? किया गया कार्य। और कितना समय लगेगा उस कार्य को करने में, वो क्या है? उस उपकरण की एक तरह से हम क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पावर होगी यानी शक्ति कितनी है कोई भी स्रोत है उसकी, तो वो कैसे निकलेगी? V मल्टीप्लाई बाई Q डिवाइड बाई T। Q आवेश है, V विभवांतर है और T क्या है? समय है। अब यहाँ से Q बटे में T क्या है? तो देखिए फर्स्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था Q बटे T क्या है? I, यानी कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सो यहाँ से P क्या होगा? P बराबर है V इंटू I, यानी कितना करंट उसमें से फ्लो कर रहा है और कितना विभवांतर है वो क्या बताएगा? उस उपकरण की शक्ति बताएगा। अर्थात T समय में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा है। और वो ऊर्जा को हम कैसे दिखा सकते हैं? अब E यानी एनर्जी। एनर्जी यानी कितनी पावर है किसी भी उपकरण की और कितने जो है वो समय लेता है। सो E बराबर है P इंटू T। अब यहाँ पर P हमने अभी निकाला, P को हम और कैसे लिख सकते हैं? V इंटू I। सो V इंटू I इंटू T। ठीक है, सो अब जो ऊर्जा है वही क्या है? हीट। ऊर्जा जो इसमें उत्पन्न हो रही है वो हीट की फॉर्म में है। सो हीट बराबर है V इंटू I इंटू T।
क्योंकि उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा के समतुल्य है। ठीक, इसीलिए E किसके बराबर है, E जो है वो H के बराबर है। सो H बराबर है V इंटू I इंटू T। अब यहाँ पर जैसा फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो जैसे जैसे आपको जो भी गिवन है न्यूमेरिकल में उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्मूला जो है यहाँ पर लगाना आना चाहिए कि क्या आपको गिवन है और क्या निकालना है। क्योंकि यहाँ पर कई तरह के फॉर्मूले आप देखोगे, जैसे यहाँ पर H का फॉर्मूला V इंटू I इंटू टी भी है, आपके पास H जो है यहाँ पर P इंटू टी भी आपको मिलेगा, जहाँ पर अगर हम जो है शक्ति की बात करेंगे। इसी तरह ओम का नियम के अनुसार यहाँ पर V की जगह क्या रख दिया, V की जगह IR रख दिया। ओम का नियम ये कहता है। सो यहाँ पर जब यहाँ पर VIT है तो V की जगह IR रखने से क्या होगा, फिर ये फॉर्मूला चेंज हो गया आपका। अब ये प्रतिरोध की फॉर्म में आ गया। ठीक है, सो I²RT, और ये एक तरह से हम मानते हैं कि ये हीट का मेन फॉर्मूला है, VH = I²RT। और इसे क्या कहते हैं, इसे जूल का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब जूल के तापन नियम के अनुसार, जूल के तापन नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊर्जा क्या है, विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। आप देख सकते हो कि ये जो है I² इसके अनुक्रमानुपाती है, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती है R, या समानुपाती आप कह सकते हो, विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के भी अनुक्रमानुपाती है। यानी यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हम विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं तो भी ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे हीटर के एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हीटर में जितना ज्यादा हीटर जो है चलता है तो ज्यादा उसको विद्युत धारा चाहिए ताकि ऊष्मीय प्रभाव या जो तापन प्रभाव है वो उसका बढ़ सके। सो अगर हीट ज्यादा हमें चाहिए तो हमें करंट भी ज्यादा देना होगा। अगर हमें ज़्यादा ऊष्मा चाहिए तो हमें प्रतिरोधक भी उसमें जोड़ने पड़ेंगे नॉर्मल से ज़्यादा। और विद्युत धारा के प्रवाहित अगर जितने ज़्यादा समय तक प्रवाहित होगा, ज़्यादा समय तक प्रवाहित होगी विद्युत धारा तो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसीलिए फॉर्मूला जो है H = I²RT। अब विद्युत शक्ति क्या है, ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कितने समय में कितनी ऊर्जा उसका उपयोग किया जा रहा है वो क्या कहलाएगी, वो विद्युत शक्ति कहलाती है। सो P का फॉर्मूला हमने अभी ऊपर पढ़ा, P = VI। P की जगह हम यहाँ पर ओम्स लॉ के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। V की जगह हमने IR पुट किया तो क्या बन गया, यहाँ पे I²R भी इसका फॉर्मूला हो सकता है। फिर से अगर आप इसको चेंज करोगे तो ये क्या हो सकता है, V²/R भी यहाँ पर हो सकता है, I की जगह वैल्यू पुट करोगे तो। अब शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है वॉट। आपने देखा है कि जो भी घरों में मोटर यूज की जाती हैं उनको जो है वॉट की फॉर्म में लिया जाता है, कितने वॉट की मोटर है या कितने वॉट का बल्ब है। ठीक है, मोटर के लिए हम हॉर्स पावर भी यूज करते हैं। सो हॉर्स पावर जो होती है, हॉर्स पावर, ठीक, तो हॉर्स पावर इसमें होता है 746 वॉट, एक हॉर्स पावर के बराबर होता है, जिसमें हम शक्ति का मात्रक है ये भी हॉर्स पावर। सो 1 वॉट किसके इक्वल होगा, 1 वॉट = 1 वोल्ट। VI से हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, 1 वॉट = 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। एम्पियर क्या है, विद्युत धारा। अब यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर है 3.6 × 10⁶ जूल के। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे आया। 1 किलोवाट घंटा यानी विद्युत ऊर्जा का 1 यूनिट के बराबर होगा। आपको पता है हमारे घरों में जो मीटर में रीडिंग आती हैं वो किस फॉर्म में आती हैं, यूनिट की फॉर्म में, कितनी यूनिट हमने यूज की हैं, कंज्यूम की हैं। अब वो 1 यूनिट का मतलब क्या है, 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट घंटा, यानी कितनी एनर्जी, 3.6 × 10⁶ जूल। विद्युत ऊर्जा के व्यावसायिक और SI मात्रक में संबंध क्या है। सो 1 किलोवाट घंटा, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1000, और घंटे में सेकंड 3600। सो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 3.6 ×
6 वॉट सेकंड, और वॉट सेकंड को हम क्या लिखते हैं, वॉट सेकंड को हम लिखते हैं जूल। ठीक है, अब यहां से देखिए 1 किलोवाट घंटा यानी 3.6 इंटू 10⁶ जूल के ये बराबर होगा। उदाहरण दिया गया है, कोई बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत जनित्र से संयोजित है। ठीक है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है, ये आपको बताना है। सो आपको पहले देखना है कि क्या क्या आपको गिवन है। आपको V दिया हुआ है, आपको I दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आप अप्लाई करिए। P बराबर है VI, बहुत इजी है और आंसर आएगा 110 जूल पर सेकंड। 110 जूल पर सेकंड मतलब कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 110 वाट जो है उसकी शक्ति है। जूल पर सेकंड यानी वाट। नेक्स्ट, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या होंगे। तापन प्रभाव विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज आदि में वांछनीय होता है। विद्युत हीटर, इस्त्री, इन सब में जो है क्या है, इनके अंदर तापीय प्रभाव चाहिए। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का क्यों बनता है, क्योंकि यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता, उपचारित नहीं है, ये उपचयित नहीं होता। ठीक है, इसका गलनांक जो है वो ज्यादा होता है, ये गलता नहीं है। और बल्बों में रासायनिक दृष्टि से एक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, एक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस। इससे ये गैस जो है वो उससे अभिक्रिया नहीं कर पाती, जिसके कारण उसका उपचयन नहीं होता, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज क्या है। तो विद्युत फ्यूज क्या होती है, यह एक सुरक्षा युक्ति है जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के समय बिजली के उपकरणों की रक्षा करता है। आप सब बच्चों को पता है कि फ्यूज लगाए जाते हैं हर एक उपकरण के साथ भी, और एक मेन फ्यूज जो है वो जब मीटर के साथ जो है वो लगता है, ठीक है, अंदर की तरफ लगाया जाता है। और ये फ्यूज हमारे पूरे घर के जो उपकरण हैं उनके लिए एक सुरक्षा युक्ति है। ये फ्यूज जो है किसी एक ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो। ठीक है, जिसका गलनांक जो है वो क्या हो, कम हो, ताकि अगर लाइट जो विद्युत है वो पीछे से एकदम से ज्यादा आती है, ओवरलोड होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये जो तार है ये गल जाएगा और जो कनेक्शन है, परिपथ है, वो पूरा नहीं होगा, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, इनसे ये मिलके जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट, जो फ्यूज है वो हमेशा लाइव तार के साथ जो है, लाइव जो तार है उसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। लाइव जो तार है, वायर है, वो कौन सी होती है, वो जो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है वो लाइव वायर है, और उसके साथ ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, फ्यूज की विद्युत क्षमता उपकरण की तुलना में थोड़ी अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट, अब बच्चों कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और अगर आपको वर्कशीट जो है समझ आई है तो आप क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हो। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम क्या है, तो इसका आंसर अभी आपने ऊपर वर्कशीट में ही किया है, वहां से आप लिख सकते। सो ये इसका आंसर रहेगा जूल का तापन नियम। इसके अनुसार ये जो है यहां तक आप इसको लिखोगे H = I² RT। इसे जूल का तापीय प्रभाव कहते हैं। ये आपका आंसर फर्स्ट जो है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज की तार विद्युत उपकरणों को कैसे बचाती है। तो जो फ्यूज है, विद्युत फ्यूज यह एक सुरक्षा युक्ति है जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के समय बिजली के उपकरणों की रक्षा करती है। और जो फ्यूज है ये एक धातु या मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक होता है। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन या लेड। और जैसे ही शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है तो यह विद्युत फ्यूज का तार वो जो है टूट जाता है और विद्युत उपकरणों की रक्षा करता है। तो यहाँ तक आंसर जो है आप इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर भी हमने अभी डिस्कस किया है। क्वेश्चन का आंसर आप यहां से लिख सकते हो, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि उच्च तापमान पर यह उपचयित नहीं होता। ठीक है, इसका गलनांक उच्च है और
इसमें क्या है, यहाँ तक आप इसको लिख सकते हो कि विद्युत बल्ब का तंतु जो है वो टंगस्टन का क्यों बना होता है, और बल्बों में रासायनिक दृष्टि से एक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, ये पॉइंट भी आप इसमें इंक्लूड कर दीजिए। 3 पॉइंट जो है आप यहाँ पर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फ्यूज लाइव तार से जुड़ा होता है, सत्य है या असत्य है? तो देखिए फ्यूज जो है वो लाइव तार से जुड़ा होता है, ये सत्य है। क्वेश्चन 5, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभोग होती है? 250 वॉट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, या 1200 वॉट का विद्युत टोस्टर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है? तो आपको यहाँ पर अलग अलग जो है एनर्जी निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है, और आपको कंपैरिजन करना है। तो इसमें आप जो है न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पर लिखिए टीवी के द्वारा प्रयोग की गई ऊर्जा, तो आप लिखेंगे E बराबर है, E के लिए फॉर्मूला क्या होगा? पावर दी गई है आपको, शक्ति गुणा में समय। तो शक्ति जो है टीवी के द्वारा शक्ति कितनी है, P कितना है यहाँ पर? ये है आपका 250 वॉट, और समय कितना दिया हुआ है यहाँ पर आपको? 1 घंटा। तो हम यहाँ पर घंटे की फॉर्म में ही निकालेंगे। सो यहाँ पर आपका आंसर आया 250 वॉट आवर। ठीक है, अब अगर हम देखें तो टोस्टर के द्वारा प्रयोग की गई ऊर्जा, साथ साथ आप लिख सकते हो टोस्टर के द्वारा प्रयोग ऊर्जा। अब यहाँ पर टोस्टर के द्वारा भी E बराबर है, E आप यहाँ तो T लिख सकते हो, यहाँ पे TV लिख सकते हो। ठीक है, टोस्टर के द्वारा प्रयोग की गई ऊर्जा वही PT, P कितना है यहाँ पर? P है 1200 वॉट। ओके, 1200 वॉट, और यहाँ पर समय आपको मिनट में दिया गया है 10 मिनट। इसके भी आप जो है इसको घंटे में बदल लीजिए, इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए। सो यहाँ पर आप इसको करेंगे सॉल्व 200, और आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 200 वॉट आवर। तो किस में ज़्यादा एनर्जी का यूज़ हो रहा है? टीवी सेट में। 1 घंटे में टीवी सेट में जो है 250 वॉट आवर का यूज़ हो रहा है, और इसमें टोस्टर में 200। सो जो है कौन ज़्यादा यूज़ कर रहा है यहाँ पर? टीवी सेट जो है उसमें ज़्यादा ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। सो आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट क्लियर है, और ये आपकी लास्ट वर्कशीट है इस चैप्टर से रिलेटेड, और आई होप आपको क्लियर समझ आ गया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।